हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि लेनोवो के लैपटॉप की सर्विस कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ कर लेंगे। ये हमारे पास लेनोवो G50 है। फिर इसकी बैटरी को निकालेंगे। इसको पहले बैटरी को अनलॉक करेंगे। इसे राइट साइड में अनलॉक करना है। और जो ये होता है, ये स्प्रिंग वाला होता है। इसे हमने बाहर लेफ्ट साइड की तरफ पुश करना है और ये बैटरी हमारी बाहर को आ गई। इसे हमने खींच लेना है बैटरी को। अभी हमने इसके जो कवर होता है उसमें 3 स्क्रूस लगे होते हैं। इस केस में एक स्क्रू मिसिंग है, ये खोलेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इसको हमने स्लाइड करना है बाहर की तरफ, फिर इसे ऊपर उठा लेना है। ये हमारा कवर निकल गया। अब ये आप देख सकते हैं, ये हार्ड डिस्क है, ये रैम लगी है इसमें 4 GB, एक स्लॉट एम्प्टी है, ये वाईफाई कार्ड है, ये फैन है, ये हीट सिंक है। अभी हमने इसके सभी स्क्रूज खोलने हैं। जितने भी बाहर बाहर के जो बेस के स्क्रूज लगे होते हैं वो सभी एक साइज के हैं। जो कीबोर्ड को लगे हुए 3 स्क्रूज है वो थोड़े पतले स्क्रूज होते हैं। कीबोर्ड को प्लस डीवीडी राइटर को प्लस जो कवर के नीचे आते हैं ये वाले स्क्रूज, हार्ड डिस्क और ये वाला, प्लस फैन के स्क्रूज, ये थोड़े से पतले होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी स्पीकर की ऊपर एक पिन लगी हुई है, ये देखिए। अगर आपको स्क्रूज का नहीं पता चलता तो आप सभी स्क्रूज अलग अलग भी रख सकते हैं। ये लैपटॉप पहली बार खुल रहा है। इनका कैसे पता चलता है कि ये पहली बार खुल रहा है? ये देखिए, कीबोर्ड के ऊपर एक टेप लगी होती है, कंपनी की सील लगी होती है। अगर हमने खोला हो लैपटॉप तो ये सील टूटी होती है, ये देखिए। ऐसे इसके नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे हम खोलना होता है तो ये स्टिकर निकालना पड़ता है। ये हमने फैन की वायर यहाँ से निकाल लेनी है। सिर्फ ऊपर की तरफ खींचना है। ये हमारा फैन है। ये आप देख सकते हैं इसमें डस्ट कितनी है। अभी हमने हार्ड डिस्क को स्लाइड कर लेना है बाहर की तरफ और इसे ऊपर उठा लेना है। हमारी हार्ड डिस्क निकल गई। ये देखिए, कई बार ऐसे होता है कि इसकी कई स्क्रूज वगैरह लूज हो जाते हैं। डीवीडी ड्राइव को यहाँ से हमने स्लाइड कर देना है। ये देखिए, अभी हमारे तकरीबन सभी स्क्रूज खुल गए, ये 2 हिंज के छोड़ के। फिलहाल हमने इसकी वायर्स को भी निकालना है क्योंकि हमने मदरबोर्ड भी इसका निकालना है। ये डिस्प्ले केबल है, इसे यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना है। ये हमारे चार्जिंग की केबल है, चार्जिंग जैक की, इसे स्लाइड करके निकालना है। ये हमारे वाईफाई कार्ड की केबल्स हैं, इसको भी निकाल देना है। जो ये हिंज के स्क्रूज खोलने के लिए हमें कवर को खोलना पड़ेगा, फिर हिंज के स्क्रूज खोलने। कई केसेस में क्या होता है, यहाँ से वो लूज होता है, उसके कारण ब्रेक होने के चांस होते हैं।
अभी हमने कीबोर्ड को निकालना है इसके। जो कीबोर्ड को निकालने के लिए एक ओपनर की लीजिए, ओपनर को इसके गैप के बीच में डाल के इसे ऊपर की तरफ उठाना, ये देखिए ये अनलॉक हो गया कीबोर्ड। अभी हमने कीबोर्ड की वायर को अनलॉक करना है और इसे खींच लेना है, ये निकल गई हमारी वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारे टच पैड की वायर है और ये पावर बटन की है। ये जो लॉक होता है इसे ऊपर की तरफ करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा, फिर आप केबल को बाहर की तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पावर बटन में अनलॉक करना है और ये केबल को निकाल लेना है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो बेस पे स्टिक होता है, इसलिए जो हमारा ऊपर का टच पैड है ये बाहर की तरफ निकलेगा। हमने अब ओपनर की मदद से जो ये बेस और टच पैड के जो बीच में गैप होता है इसमें हम डालेंगे ओपनर और इसके जो प्लास्टिक के लॉक्स है इसे हम अनलॉक करेंगे। अभी हमने धीरे से इसे ऊपर उठाना है टच पैड को, ये हमारा टच पैड निकल गया। अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा मदरबोर्ड। सबसे पहले हमने जो ये यूएसबी कार्ड रीडर और ये जो ऑडियो जैक लगा है इसकी जो वायर लगी है इसे हमको निकालेंगे। पहले अनलॉक करेंगे, फिर वायर को बाहर निकाल लेना है। फिर ये नीचे दो स्पीकर्स लगे हुए हैं, इसको हमने वायर को बाहर की तरफ स्लाइड करना है दोनों साइड से। ये हमारी वायर निकल गई। अब ये डीवीडी ड्राइव जहाँ पे लगती है कनेक्टर के केबल को अनलॉक करना है और ये केबल निकल गई। अब जो इसका मदरबोर्ड है इस पे लगा हुआ है एक, दो, तीन स्क्रूस लगे हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। जो मदरबोर्ड के स्क्रूस होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। ये हमारे मदरबोर्ड के स्क्रूस खुल गए। अब मदरबोर्ड को राइट साइड से उठा लेना है हमने, ये हमारा मदरबोर्ड आ गया। अब बेस को उठा के साइड में रख देंगे। अभी हम इसको क्लीन कर लेंगे प्रॉपर्ली। एक ब्रश ले लीजिए नॉर्मल, जो जैसे पेंट वाले ब्रश होते हैं ठीक वैसे ही। अभी हमने हीट सिंक को खोलना है, इसके 4 स्क्रूस लगे हुए हैं, इन पे नंबर भी दिया होता है जैसे 2, 3 ऐसे करके 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, नंबर वाइज खोल सकते हैं। हीट सिंक के स्क्रूस आपने अलग ही रखने हैं क्योंकि ये मदरबोर्ड के स्क्रू से भी थोड़े छोटे होते हैं और ये पतले होते हैं। ये हीट सिंक को ऊपर उठा लेना हमने। ये आप देख सकते हैं थर्मल पेस्ट लगी होती है इसमें, ये हमने साफ करके नई पेस्ट डालनी है इसमें। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं साफ करने के लिए।
इस पे हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ये हीट सिंक के ऊपर लगी हुई पेस्ट, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे जो गैप होता है, ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत डस्ट होती है, इसे हमने क्लीन करना है। आप ब्लोर मार सकते हैं या कोई माउथ एयर भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा प्रेशर के साथ। अब ये साफ़ है। वैसे इस पे कोई केमिकल नहीं यूज़ करना आप। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर एकदम हो जाए, मीन्स अगर डस्ट वगैरह नहीं निकलती है, तो आप इस पे ब्लोर मार सकते हैं, हैवी ब्लोर हीट सिंक के ऊपर। अभी हमने प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट डालनी है। ये हमारे पास थर्मल पेस्ट है। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हम दूसरी ले लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जो थर्मल पेस्ट है सिर्फ इतनी यूज़ करनी है। ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी, जिसके कारण आपके लैपटॉप डिस्प्ले नहीं देगा। हमने एकदम माइनर सी रख के यूज़ करनी है। अब ये इसके ऊपर जब हीट सिंक रखेंगे, ये सिर्फ इसके जो प्रोसेसर के ऊपर जो आपको दिख रहा है, इसी के ऊपर स्प्रेड होगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं पूरे प्रोसेसर पे। अभी हमने हीट सिंक को ऐसे ही रख देना इसके ऊपर। हीट सिंक के स्क्रूज टाइट कर देंगे। जैसे जैसे इस पे नंबर दिया होता है ठीक वैसे ही करना हमने। ये हमारा वाईफाई कार्ड है, इसे भी हम खोल के साफ कर सकते हैं। एक स्क्रू खोलना है, ये वाईफाई ऊपर आ जाएगा, इसे बाहर निकाल लेना है। इन वाईफाई कार्ड्स में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि इनमें थोड़ी कार्बन जम जाती है, जिसके कारण जो स्पीड आने में प्रॉब्लम होती है। इसे हम साफ कर देते हैं। ये आप इसे इरेजर की मदद से साफ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी साफ हो गया। अभी हमें इसको डाल दे देना इसमें, और एक स्क्रू टाइट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही हमने रैम को साफ करना है। रैम को निकालने के लिए जो ये साइड के दो लॉक्स होते हैं, इसे बाहर की तरफ करना है, और ये रैम ऊपर उठ जाएगी। इसे बाहर खींच लेना है। इस पे भी अब देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत लगा हुआ है कार्बन, ये भी साफ कर देते हैं। इरेजर से हमने सिर्फ कार्बन जो है उसे ही साफ करना है। मीन्स जो ये इसकी आगे की पत्ती होती ना गोल्डन, वो वाली हमने साफ करनी है। इरेज करके फिर हमने ब्रश के साथ साफ कर देना। इसकी स्लॉट को भी हम साफ कर सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा कार्बन वगैरह जमा हो तो हम थिनर के साथ इसे साफ कर सकते हैं। इस जो आगे की पिन से इसे साफ कर सकते हैं, प्लस ये स्लॉट है इसे साफ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर है।
अभी जैसे ये कट बना है ठीक ऐसे इसमें डालना है ऐसे, और इसे प्रेस कर देना नीचे, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अभी हम मदरबोर्ड